क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो बस, रफ में, फेयर में नहीं करना। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16। आंसर आया? एक मिनट दो, ट्राई कर रहे हो क्या? हो गया? क्या बोलते हैं? Ramamurthy has 7 goods vehicle, gross weight 1285 kg on 1st April 24. He acquired 2 goods vehicle, gross weight 31,000 kg on 10th November. He sold 2 goods vehicle. मिला क्या? Compute the income. मेरे को ये बोलो, कौन से 2 ट्रक बेचे? जो नए खरीदे वो या जो पुराने थे वो? कैसे मालूम पड़ा? मैं बोला नहीं है तो सोच के बताओ, फीफो लीफो मत बोलना मेरे को। डेट दिया है क्या? क्या डेट दिया, पढ़ो ना। 31 मई को सेल आउट किया और नए वाले परचेज किए 10 नवंबर को नया परचेज है और 31 मई लिखा है। पहले सेल किया, बाद में तो पहले सेल किया ना, तो बाद में परचेज किया, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अपन ने ओपनिंग वाले में से बेचा। ओपनिंग में कितने व्हीकल थे? 7 और उन लोग का वेट दिया 1285 kg। अरे बराबर है। इंडिविजुअली 1285 लो या टोटल लो, लाइट गुड्स व्हीकल ये 12,000 किलो के नीचे का है। अरे बोलो यार। सो लाइट गुड्स व्हीकल, प्लीज बोलना, 2 अपन ने मई में बेच दिए, तो ट्रू और फॉल्स? 5 पूरे साल थे। 5 कितने साल थे? पूरे साल थे। 2 बेचे ना यार, तो मैं बोल सकता हूँ लाइट गुड्स व्हीकल में 7,500 रुपया पर मंथ होता है, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, मल्टीप्लाइड बाय 5 ट्रक पूरे साल के। 7,500 होता है पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल में, अरे बोलो यार, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ट्रक? 2 ट्रक। सो 2 ट्रक सिर्फ 2 महीने थे, 5 ट्रक 12 महीने थे, तो उसके हिसाब से आंसर कितना आएगा?
30. Yes. So 4,80,000 हो गया लाइट गुड्स व्हीकल का. अरे बोलो Yes. बेटा हैवी गुड्स व्हीकल भी है या नहीं है? जो नए व्हीकल खरीदे उन लोग का वेट दिया है 31,000 kg. अरे मिल रहा है क्या? Yes. बेटा 31,000 kg पर ट्रक बोला है, 31,000 kg बोला है बस. KG बोला. kg पर ट्रक नहीं बोला है ना. नहीं. मतलब दोनों का मिला के कितना होएगा? 31,000. नहीं समझा. पर ट्रक बोलता तो 62 होता. तो अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1,000 रुपया पर मंथ पर टन, ये 31 टन हो गया. Yes. Yes. आई थिंक टन कन्वर्ट करने आएगा. 31 टन, 1000 टन इज 1 kg. कुछ भी 1 टन इज 1000 kg, याला 1 टन इज 1000 kg. तो इसलिए 31 टन हो गया. कितने कभी खरीदा था हैवी गुड्स? इन बिटवीन द ईयर मतलब पूरा मंथ था. तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने के लिए अपने पास है. तो 5,000 इंटू 31 कितना होता है? 1,50,000, 155 हो रहा है. सो टोटल हो गया 5 लाख. 6 लाख कितना? 35. 6,35,000. सो दैट इज योर आंसर. किसी का राइट था क्या? सॉल्व कर दो. जो टेबल है उसके इमीडिएटली बात सॉल्व कर दो. नहीं समझाए तो डाउट पूछो प्लीज यार. डाउट पूछना मेन है. कोई कर रहा है क्या 100 कॉपी यार? समझ रहा है कि नहीं पता नहीं चलता तुम लोग का बैठ. क्यों नहीं समझ रहे? कॉलर बैच लगना मुझे पहली बार लग रहा है समझ रहा है लोगों को. कोई कॉपी कर रहा है अभी भी? आंसर बोलो ना. एक पार्ट पढ़ा था स्मॉल डिडक्शन 30, 31, 36, 37. एक पढ़ा था एक्सपेंसेस स्पेशल केसेस वाले कैश रिलेटेड पार्टी TBLIC वाला. अरे बोलो यार. एक पार्ट पढ़ा था डिसअलाउड इफ्रो पेमेंट, इफ्रक पेमेंट, TDS नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट वाला. अरे बोलो. फिर एक पार्ट अपन ने पढ़ा था डिप्रीशिएशन 32 वाला. मतलब वो स्पेसिफाइड था. क्या था? स्पेसिफाइड में डिप्रीशिएशन पढ़ा, साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस पढ़ा. फिर टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा. क्या पढ़ा? टेलीकम्युनिकेशन. फिर अभी अपन ने लास्ट जो अभी चालू किया वो था प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स. प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स में क्या क्या पढ़ा? 44 पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट 44 AA, 44 AB वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट, और 44 AD ADA AE प्रिजम्पटिव वाला. बराबर. शॉर्टकट मेथड जमता है तो करो, नहीं जमता है तो मत करो. आप गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है तुम लोग को. अब है ना एक और एक पॉइंट बचा है. मेन है. मेन मतलब इजी आता है तो सीधा 5-7 मार्क के लिए आएगा, नहीं आता तो नहीं आता है. बराबर. सुन रहे हो कि नहीं? बराबर है. सो ये मेरे को बोलता है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. असेसमेंट ऑफ क्या बोला? पार्टनरशिप फॉर्म. अब है ना प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में मैं तुम लोग को बताता हूँ. तुम लोग है ना अभी विवेक ओबरॉय पता है तुम लोग को? विवेक ओबरॉय. हाँ रोल्स रॉय नहीं, अभी उसका लेटेस्ट पॉडकास्ट भी आया था. मतलब इतना मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा तो उसने एकदम परफेक्ट बोला.
बोलता है अपन क्या करते हैं, कैश में पैसा लेते हैं, कैश में पैसा लेके बताते नहीं है गवर्नमेंट को, या फिर थोड़ा बहुत बताते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बताते। उसमें क्या होता है, अपना 30% बच जाता है। मतलब अगर सपोज अपन ने 50 लाख कमाया, तो 50 लाख में से 25 लाख कैश में लिया, सपोज 25 लाख चेक में लिया, और उतना गवर्नमेंट को प्रॉफिट बताया, तो 25 लाख पे 30% मतलब 7.5 लाख टैक्स होता है। तो अपना 7.5 लाख टैक्स बच गया, अपन खुश हो जाएंगे। तो सुन रहा है क्या? और वो बोलता है कि बट ये आप आज 7.5 लाख रुपया बचा लिया, बट अभी जब आपका बिजनेस बड़ा होएगा तो बड़ा इन्वेस्टर कभी नहीं आएगा। कोई समझ रहा है क्या? तो आप अपने इन्वेस्टर को बोलते हो, अभी मेरे को बोले यार वड़ा पाव का बिजनेस कोई डाल रहा है, आज के जमाने में तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है ना। तो वड़ा पाव वाले को उसको मैंने क्या किया, अभी सपोज मैंने वड़ा पाव का बिजनेस चालू किया, मैंने पहले सोचा कि यार पहले 1 साल कैश में लूंगा, सुन रहे हो कि नहीं यार, बिकॉज मेरा टैक्स बच जाएगा, सुन रहे हो कि नहीं यार, बराबर है। अब मेरे को बोला अब मेरे को इन्वेस्टर चाहिए, अब मैं इन्वेस्टर को मालूम है मैं कैश में लेता हूँ, कोई सुन रहा है क्या? तो यार वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी उसके हिसाब से देगा। तो आज के डेट में अगर आपको बड़ा धंधा चालू करने का है, मतलब आपको पैसे लेने के इन्वेस्टर से बिग बिजनेस सोचने का है, 100 करोड़ 500 करोड़ 50 करोड़ का, तो आप नॉर्मली वाइट में ही बताते हो। किस में बताते हो? वाइट में। अब वाइट में बताने के लिए बेटा अपने को टैक्स तो बट बचा नहीं है ना। वाइट में बता के टैक्स बचाया तो इन्वेस्टर तो ज्यादा खुश होएगा, साला वाइट में भी बता रहा हो टैक्स भी नहीं भरता है, क्वेश्चन रहेगा। सो अभी क्या हो गया, अपन ने क्या किया, अब प्रोपराइटर का एक स्केल होता है, पढ़ लिया होगा अकाउंट्स में तुम लोग ने। प्रोपराइटर का क्या होता है? आप एक प्रोपराइटर बिजनेस को करोड़ में नहीं लेके आ सकते, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ में नहीं लेके आ सकते हैं। लेके आने वाले तो कुछ भी लेके जा सकता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कोई सुन रहा है क्या? नहीं समझोगे? समझ रहा है क्या? अभी मेरे को आंसर बोलो। मैं प्रोपराइटर हूँ, मुझे मालूम है कि स्केल अप कर सकता हूँ, बट लिमिटेड स्केल अप होता है। तो मैंने क्या सोचा कि सपोज मैंने क्लास चालू किया, एक क्लास अज्यूम करो आउटस्टैंडिंग हो गया, उसमें मेरे को सब आता है क्या पढ़ाने? एक ही सब्जेक्ट आएगा ना। सीए लेवल पे भाई कोई भी आदमी को 1 या 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम आता है, 7 सब्जेक्ट किसी को नहीं आता है। कोई सुन रहा है क्या? तो 2 सब्जेक्ट भी आता होगा मेरे को सपोज, तो मैंने 2 सब्जेक्ट में से मेरा क्लास चालू हो गया। अब मुझे सोचना है कि मेरे को बाकी सब सब्जेक्ट भी चालू करना है। कोई सुन रहा है क्या? तो सपोज प्रोफेसर को बुला के मैंने हायर कर लिया। कोई सुन रहा है क्या? फिर मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि यार मार्केट में तो सीए इंटर की क्लास ही कम बचे, सब वो चिंदी मिंदी 11 12 वाले जो है वो सब लोगों ने क्लास चालू कर दिया। तो सुन रहा है क्या? तो स्पेशलिस्ट क्लास सीए का कोई नहीं बचा, 11 12 वाले अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फाउंडेशन इंटर। तो अब मुझे लगा कि यार मेरे को भी 11 12 चालू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे पास इंटर में बच्चे कहाँ से आएंगे। तो अब 11 12 तो मुझे आता नहीं है, अब उसमें मेरे को घुसना भी नहीं है। अरे कोई सुन रहा है क्या? तो अब मेरे को बोलो, मैंने एक नया आदमी को हायर किया कि तू 11 12 संभाल, तो वो अगर पूरा संभालेगा तो वो मेरे से सैलरी लेगा या वो पार्टनरशिप डिमांड करेगा? अगर कोई दिमाग वाला बंदा है वो बोलेगा सर पूरा 11 12 मैं संभालूंगा, फिर यहाँ से बच्चे फाउंडेशन में आपके पास भेजूंगा जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। कोई सुन रहा है क्या? अगर मैं उसको पार्टनरशिप ऑफर नहीं करूँ तो वो बंदा तो 1 साल में 1.5 साल में सेटअप करके निकल जाएगा, खुद का बिजनेस चालू कर लेगा। कोई सुन रहा है क्या? सो पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिट होता है कि आप थोड़ा स्कोप एक्सपांड कर सकते हो। अभी सपोज हम लोग का फॉर्म एकदम अच्छा चल गया, 11 12 सेट हो गया, ऊपर का फाउंडेशन सीए इंटर मैंने सेट कर दिया, फाइनल सेट हो गया। कोई सुन रहा है? फिर बाद में हम लोग ने सोचा और एक सेंटर खोलना है, तो और एक सेंटर हम लोग ने सेम वेंचर में खोल दिया कि तू 11 12 देखेगा, ऊपर का मैं देखूंगा। थर्ड सेंटर खोल दिया, तू 11 12 देखेगा, ऊपर का मैं देखूंगा। फिर 4th 5th 6th सेंटर खोलने का है, तो तुमको करता है 2 जन से मैनेज होएगा? अरे तो टीम बढ़ाना पड़ेगा, टीम बढ़ाएगा तो सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा एक कॉर्पोरेट ऑफिस रखना पड़ेगा। तो अपने को कैपिटल और चाहिए नहीं चाहिए? तो अगर कैपिटल और चाहिए तो पार्टनर्स तो कितना इंट्रोड्यूस करेंगे ना, अपना भी तो पैसा जा रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, बाहर वाले से कैपिटल लेंगे। किससे लेंगे? इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से कैपिटल लिया मतलब यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। सो अब पार्टनरशिप फॉर्म में गवर्नमेंट बोलता है कि यार पार्टनरशिप फॉर्म में 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, बट इन लोग ने एक चीज रियलाइज किया, सपोज एग्जैक्टली पार्टनरशिप फॉर्म को 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कितना, या प्रिसाइजली करता हूँ, सॉरी 14 लाख, फॉर्म पे 30% टैक्स एप्लीकेबल है, तो 14 लाख पे 30% टैक्स के हिसाब से कितना होएगा, 4,20,000। तो 14 में से 420 चला गया तो 980 बचा, मेरे पास आएगा 490, पार्टनर के पास जाएगा 490। कितना प्रॉफिट था? 14 लाख। 14 पे टैक्सेस 30%, तो हमारे पास 490 आया। अभी अज्यूम करो ये फॉर्म के बदले हम लोग को इंडिविजुअली 7 लाख का प्रॉफिट होता, तो 7 लाख पे रिबेट मिल जाता है तो टैक्स कितना होता है? 0। तो अगर मेरे पास 7 लाख का प्रॉफिट होता तो टैक्स 0 होता, पार्टनर के पास 7 लाख होता तो उसका 0 होता, बट फॉर्म के पास 14 लाख है तो 4 लाख रुपए टैक्स में चला गया। अरे कोई सुन रहा है क्या? तो बड़ा अमाउंट है छोटा अमाउंट है? तो अपन क्या करेंगे मालूम है, पार्टनरशिप फॉर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 14 लाख। तो मैं ये बताऊंगा कि पार्टनर जो है मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने सैलरी निकाल लिया है 5 लाख का,
तो 10 लाख खत्म हो गया, कितना बचा 4 लाख। फिर ये बता देंगे कि हम लोग ने कैपिटल पे अपने आप को इंटरेस्ट दिया है 2 लाख 2 लाख का। तो अगर सैलरी टू पार्टनर 4 लाख 5 लाख है, इंटरेस्ट टू पार्टनर 2 लाख 2 लाख है, तो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट जीरो हो गया ना, 14 लाख का जीरो प्रॉफिट हो जाएगा। और हम लोग के पास जो 7 लाख आ रहा है वो तो एग्जेम्प्ट ही हो गया। अरे बोलो यार। तो हर एक पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, जब भी प्रॉफिट आएगा, से 50 लाख का प्रॉफिट है तो 25 लाख पार्टनर को देगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट। क्या बोला? इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट। और अपना प्रॉफिट जीरो बता के टैक्स ही नहीं भरेगा, बिकॉज पार्टनर इंडिविजुअल है, उसको हमेशा टैक्स कम ही आने वाला है। पार्टनर्स को टैक्स ज्यादा आएगा या कम आएगा? हमेशा कम आएगा। 4 करोड़ पे भी अगर इंडिविजुअल निकालोगे कम आएगा, फर्म को ज्यादा आएगा ऑलवेज। तो सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार फर्म अलग एंटिटी है और पार्टनर अलग एंटिटी है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यार तुम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट मत दो, सैलरी मत दो। कोई सुन रहा है क्या? ये तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बट हम लोग को रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो फर्म कभी टैक्स ही नहीं भरेगा। कोई सुन रहा है क्या? तो प्लीज कमेंट इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगा तो अलाउड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, बट अनलिमिटेड या मैक्सिमम 12? क्यों मैक्सिमम 12 है? नहीं तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है पर इंटरेस्ट के फॉर्म में बांट देंगे यार। सो अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। क्या लिखो आगे? वेदर पे टू हुम? स्लीपिंग पार्टनर और क्या लिखो? वर्किंग पार्टनर। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? 12%। आगे बोलो पर एनम। 12% क्या बोला है? पर एनम। आंसर बोलोगे क्या? पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर को 1 करोड़ पे 15 लाख का इंटरेस्ट दिया। अलाउड है डिसअलाउड? कितना अलाउड है? तो कितना डिसअलाउड है? 3 लाख। तो 3 लाख प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। आंसर कोई तो बोल सकता होगा यार, आंसर बोलो प्लीज। पार्टनर को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? फॉर्म दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो इसको टैक्सेबल बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। टैक्सेबल अंडर दी हेड, क्या पता कौन सुन रहा है बेटा, नॉर्मली इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में जा रहा है, बट ये जाएगा पीजीबीपी में। किधर जाएगा? पीजीबीपी में। पीजीबीपी में जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन लोग ने 15 लाख रुपया दिया था, अलाउड कितना था? 12 लाख। तो इसको इनकम 15 लाख बताना पड़ेगा या 12 लाख? बिकॉज वो पूरे पे टैक्स नहीं भर रहा है, तो इसको भी तो पूरे पे टैक्स नहीं भरना चाहिए। सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी टू द एक्सटेंट डिडक्शन इज अलाउड टू फॉर्म। चलो टू द एक्सटेंट पूरा अलाउड है, जितना डिडक्शन है जितना डिडक्शन है उतना मिलेगा। अरे बराबर है। सिंपली पुट, इन लोग ने डेबिट में जितना लिखा इन लोग क्रेडिट में उतना लिखेंगे। आंसर बोलो प्लीज। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर शुड बी अलाउड, शुड नॉट बी अलाउड? पूरा अलाउड या लिमिट होना चाहिए? सो अलाउड पहले तो बोलो कितना अलाउड है? अलाउड ओनली इफ पेड टू कौन सा पार्टनर? वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को अलाउड नहीं है। कितना अलाउड है? गवर्नमेंट बोलता है एक्चुअल रेम्यूनरेशन। तुमने 2 लाख दिया, 5 लाख दिया, वॉट एवर इट इज नोन एज क्या बोला? एक्चुअल रेम्यूनरेशन। और मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B विच एवर इज लोअर। रिपीट करो क्या? अपन ने 12 लाख दिया तो पूरा 12 लाख अलाउड है, एक मैक्सिमम लिमिट भी है। मैक्सिमम लिमिट कितना अभी पढ़ेंगे। और यहाँ पे टैक्सेबल होएगा अंडर पीजीबीपी, जितना डिडक्शन है उतना। तो सुन रहा है क्या? रिपीट नहीं, पीजीबीपी में जाएगा। पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर को फर्म से कुछ भी मिला, टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी होएगा ऑलवेज। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोल रहे हो क्या? फर्म का प्रॉफिट था 20 लाख रुपए का, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है। रेम्यूनरेशन दे सकता है, एक लिमिटेड देगा। तो वो लिमिट देने के बाद प्रॉफिट बचा 8 लाख रुपए का, तो उसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट पे पहले फर्म टैक्स भरेगा या पहले पार्टनर को देगा? तो ये टैक्सेबल होएगा एट व्हाट रेट? 30%। तो इन लोग के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्लीज बोलो यार, कितना प्रॉफिट था फर्म का? 20 लाख। इंटरेस्ट अलाउड के हिसाब से 2 लाख आया, रेम्यूनरेशन जो ऊपर अलाउड लिखा है उसके हिसाब से 6 लाख आया, तो 8 लाख रुपए का डिडक्शन माइनस किया, तो 20 में से 8 गया तो कितना बचा? 12 लाख। 12 लाख पे फर्म पहले टैक्स भरेगा 30%। तो सुन रहा है क्या? बैलेंस प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होएगा।
तो जब पार्टनर को मिलेगा वापस से टैक्स भरेंगे या वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए? एग्जाम ना, इसलिए बोला है पार्टनर्स के पास वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इतना पॉइंट समझ रहा है? लिखो प्लीज। रोमन नंबर नया दे देना। मेरे बात किस कल्चर है? लॉ। ऊपर कोई कॉपी चला था? रेम्यूनरेशन में राइट साइड पे सेम लिखना जो ऊपर लिखा है एग्जैक्टली ऐसा डू वाला साइन मत डालना प्लीज, वापस से लिखना। WP इज वर्किंग पार्टनर।
नीचे लिखो नोट करके, 5-6 लाइन चाहिए रहेगा, 10 लाइन एटलीस्ट। कोई ऊपर कॉपी कर रहा था? नीचे नोट लिखना, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन allowed to partners, maximum remuneration allowed to partners will be बोलो ना, अभी तक अपन ने सारे सम्स कैसे किए थे? नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे एज पर पीएनएल अकाउंट, बराबर है। और जो भी नेट प्रॉफिट दिया था उसमें अपन क्या कर रहे थे? ऐड और लेस एक्सपेंसेस और क्या था? इनकम। अरे बराबर है, अलाउड डिसअलाउड के हिसाब से, बराबर है। सो अलाउड है डिसअलाउड है उसके हिसाब से अपन ने ट्रीटमेंट किया था। तो वो अभी तक जो किया था एग्जैक्टली वही करना है, कुछ भी नया नहीं है। कैश में पैसा दिया तो डिसअलाउड है 10,000 के ऊपर, रिलेटेड पार्टी को ज्यादा दिया तो डिसअलाउड है, वही सब चीज सेम एप्लीकेबल है। बस आपको 100% कुछ भी बोला हो एग्जाम में, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर ऐड करना है। क्या था? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। डेबिटेड टू क्या लिखा है? पीएनएल अकाउंट। जो भी दिया होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन रहेगा, सो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर जो भी दिया है पीएनएल में, वर्किंग पार्टनर दिया है तो भी ऐड करो, स्लीपिंग पार्टनर दिया है तो भी ऐड करो। इंटरेस्ट टू पार्टनर ऐड करना है इन एक्सेस ऑफ 12%, पूरा ऐड करना है एक्सेस ऑफ 12%। रेम्यूनरेशन पूरा ऐड करना है एक्सेस वाला? रेम्यूनरेशन पूरा ऐड करना है, और जो इंटरेस्ट है उतना कितना ऐड करना है? 12% के ऊपर वाला ऐड करना है। और फिर ये एडलेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? बुक प्रॉफिट। रिपीट कर रहे हो क्या? क्या पे किया था? नेट प्रॉफिट कितना था एज पर द बुक्स दिया था। अलाउड डिसअलाउड जो अपन करते हैं नॉर्मल वाला वो अपना सेम रहेगा। रेम्यूनरेशन पूरा का पूरा ऐड करना है, इंटरेस्ट 12% से ऊपर ऐड करना है। रेम्यूनरेशन कितना ऐड करना है? पूरा, और इंटरेस्ट 12% के ऊपर। फिर ये जो आएगा इसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। रिपीट नहीं कर रहे यार, क्या बोलते हैं? बुक प्रॉफिट का 2 पार्ट करना है। ये अमाउंट जो लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे वो फिक्स है, अप टू 3 लाख ये अमाउंट फिक्स्ड है। कोई सुन रहा है क्या? एंड मोर देन 3 लाख। अगर आपका बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख है, मतलब 2,90,000 2,70,000 ऐसा कुछ है, तो आपको देना है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। पार्टनर को कितना सैलरी दे सकते हो? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, या तो 1.5 लाख रुपया विच एवर इज हायर। चला 1.5 लाख रुपया विच एवर इज हायर। और अगर 3 लाख के ऊपर है तो आपको 60% ऑफ बैलेंस बुक प्रॉफिट देना है। बराबर है। 4.5 लाख रुपया बुक प्रॉफिट है, कितना? तो 3 लाख रुपए पे 90% मतलब 2,70,000 आएगा। तो 270 150 हायर विल बी 270। टोटल कितना था? 4.5 लाख। 4.5 में से 3 लाख पे कितना? विच इज 2,70,000, तो हायर 2,70,000 आ गया। और बैलेंस जो 1,50,000 बचा उस पे 60% होएगा। सो 150 का 60% इज 90,000। सो ये 270 प्लस 90, 3,60,000 आप पार्टनर को दे सकते हो। वापस से पूछ रहा हूँ बेटा, बुक प्रॉफिट कितना है? से 9 लाख रुपीज है। सो 9 लाख का क्या करूं? फर्स्ट 3 लाख अलग करना है और बैलेंस अलग करना है। अरे बराबर है। बैलेंस कितना है? 6 लाख। फर्स्ट 3 लाख पे कितना? विच इज 2,70,000 और 150 विच एवर इज हायर। कौन सा हायर है? बैलेंस का कितना? कितना आएगा? तो 270 तो दे ही सकता हूँ, प्लस बैलेंस में से 360 और दे सकता हूँ। सो 6,30,000 में पार्टनर को दे सकता हूँ। अगर 630 से कम दिया तो अपन ने बराबर दिया है, 630 से ज्यादा दिया तो डिसअलाउड हो जाएगा। कितना मैक्सिमम ने एक्स्ट्रा, तो कितना मैक्सिमम अलाउड है? 6,30,000। अगर अपन ने 630 या उससे कम दिया तो अलाउड,
7 लाख दिया तो ऊपर वाला अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा. कोई सुन रहा है क्या? सो हाउ टू कंप्यूट रेम्यूनरेशन बोलो. पहले स्टेप नंबर 1 में बुक प्रॉफिट निकालना है. कंप्यूटेशन ऑफ कैसे आता है बुक प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट ऐड क्या? ऐड लेस नॉर्मल इनकम एक्सपेंस जो भी अपन ने पढ़ा. ऐड रेम्यूनरेशन 100%. ऐड इंटरेस्ट मोर देन 12% विल गिव मी बुक प्रॉफिट. उसका दो पार्ट, अप टू 3 लाख और बैलेंस. अप टू 3 लाख में 90% और 150 विच एवर इज हायर, और बैलेंस में 60%. इतना मैक्सिमम अलाउड है. ये रेंज में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो डिसअलाउड हो जाएगा. लिखो प्लीज क्या हेडिंग दिया था मैक्सिमम रेम्यूनरेशन में. कॉपी करो प्लीज.
गया? सही है। क्वेश्चन 17 चेक करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स of X company, a partnership firm, which satisfy all the condition under section 40B for the year ending 31st March 25 is as follow. Cost of goods sold 10 lakh, remuneration to partner 1 lakh 40, interest to partner 40, municipal tax of house property 25, other expenses 2 lakh 40, net profit 3 lakh 80, sales, rent of house property और interest on debenture दिया है। नेक्स्ट पेज पे अदर इंफॉर्मेशन है। आउट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर 10,000 इज नॉट डिडक्टेबल बाय वर्च्यू ऑफ 40B। तो इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर पे डॉट कर दो प्लीज। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर पे डॉट। नेक्स्ट, आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 18,400 इज नॉट डिडक्टेबल। आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस पे डॉट कर दो, अदर एक्सपेंसेस पे। ऑन 15 Jan फर्म पेज आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स को कैंसिल करके लिखो ना जीएसटी। फर्म पेज आउटस्टैंडिंग जीएसटी ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 मिला। नीचे लिखो प्लीज कंप्यूट, नीचे लिखो पेंसिल लो, कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कंप्यूट बिजनेस इनकम of partnership firm। लिखा है? आंसर बोलोगे क्या? नेट प्रॉफिट दिया है कि फर्म का नहीं दिया है? कितना नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट 3,80,000 दिया है। सो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,80,000 है, बराबर है। उसके बाद वो मेरे को क्या बोलता है देखो ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज बिजनेस का एक्सपेंसेस, तो अलाउड है, बराबर है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। पूरा अलाउड या पूरा डिसअलाउड लो? पहले पूरा डिसअलाउड लेंगे, फिर अपन देखेंगे कि 40B के लिमिट में है या नहीं। अभी तो अपन ने पढ़ा था रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। रेम्यूनरेशन जो भी दिया है बिना सोचे समझे ऐड करना, बिकॉज अपने को फाइंड आउट करना है कि 145 बराबर है या नहीं है। अरे बोलो यार। इंटरेस्ट टू पार्टनर का डॉट है, पीछे बोलता है आउट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर 10,000 इज नॉट डिडक्टेबल। सो इंटरेस्ट टू पार्टनर पूरा अलाउड है या 10,000 नॉट डिडक्टेबल है? सो डेबिट में नहीं आना चाहिए था, डेबिट में आ रहा है तो उसने माइनस किया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लस। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस का इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? सो म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डेबिट में लिख के माइनस किया है, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा 25,000। अदर एक्सपेंसेस 240 है, पीछे बोलता है आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 18,400 इज नॉट डिडक्टेबल। सो 18,400 इज नॉट डिडक्टेबल, तो मैं बोल सकता हूँ ऐड हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस के नाम पे। यस और नो प्लीज कमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या क्या डिफरेंट किया अपन ने अभी तक सब में? सिर्फ रेम्यूनरेशन ऐड किया। इंटरेस्ट तो वैसे अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है 12% होना चाहिए। क्रेडिट साइड में सेल्स बिजनेस में होता है, बराबर है। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस में जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में? सो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्रेडिट में लिख के उसने इनकम में ऐड कर दिया है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। यस और नो प्लीज कमेंट यार। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ट्रेड बोला है, मतलब मेरा बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस नहीं है तो इधर आना भी नहीं चाहिए था। उसने डेबिट में क्रेडिट में लिख के ऐड किया है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा। बोलो यार।
लास्ट एडजस्टमेंट दिया है क्या म्युनिसिपल टैक्स ऐड किया उसका एक्सपेंस नहीं है ऐड किया आउट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने ले लिया अदर एक्सपेंसेस ले लिया जनवरी 15-25 मतलब करंट ईयर 24-25 की बात चल रही है फर्म पेज आउटस्टैंडिंग जीएसटी ऑफ 2021 प्लीज बोलना आउटस्टैंडिंग जीएसटी मतलब डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड या डिसअलाउड इन द ईयर इन विच इट इज पेड ना तो अपन ने करंट ईयर में पे किया तो जीएसटी माइनस होना चाहिए था अपना अकाउंटेंट माइनस करना भूल गया तो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में जीएसटी पेड आएगा कितने रुपए का है 54,700 कितने लोगों का मिस्टेक नहीं समझा है प्लीज अभी बोलो लास्ट एडजस्टमेंट कितने लोगों को नहीं समझा लास्ट सबको तो समझ ही नहीं सकता है कितने लोगों को नहीं समझा लास्ट वाला सबको समझा जीएसटी इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलाउड या डिसअलाउड ओनली व्हेन इट इज पेड ना तो ये 2021 का है बट पे तो अपन ने अभी किया ना तो जब पे किया तब अलाउड है डेबिट में आना चाहिए उसने नहीं लिखा तो अपन जाके माइनस कर देंगे सो जो भी नेट प्रॉफिट दिया है उसमें ये ऐड करना है क्या कितना ऐड होएगा 1,98,400 और ये 2,30,000 माइनस हो जाएगा एंड ये 54,700 माइनस हो जाएगा 2,93,700 तो ये आ गया बुक प्रॉफिट नहीं समझा याद है क्या किसी को पहले डेप्रीशिएशन अपन ऐड करते थे फिर डेप्रीशिएशन वापस से माइनस करते थे ऐसा क्यों करते थे कंपनी का अलग है इनकम टैक्स का अलग है बेटा रेम्यूनरेशन अपन ने ऊपर ऐड कर दिया ऊपर ऐड किया मतलब डिसअलाउड हो गया बट रेम्यूनरेशन अलाउड है या डिसअलाउड है अलाउड है बट एक लिमिटेड अलाउड है बट अपन ने तो पूरा ऐड कर दिया ना यार तो गवर्नमेंट बोलता है बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अरे यार क्वेश्चन रहा है क्या तो जब माइनस करना ही था तो ऐड क्यों किया बिकॉज माइनस कितना कर सकते हो एक्चुअल रेम्यूनरेशन अपन ने 145 पे किया अपन ने 145 पे किया ना और क्या लिखूं मैक्सिमम अंडर सेक्शन 40B ये दोनों में से क्या लेस करना है लोअर अरे यार व्हिचएवर इज क्या लेस करना है प्लीज बोलो ऊपर ऐड क्यों किया पूरा अलाउड है या पूरा डिसअलाउड है या प्रोपोर्शनेट है प्रोपोर्शनेट बट अपन ने पहले पूरा ऐड किया बुक प्रॉफिट निकालने के लिए बट रेम्यूनरेशन दे सकते नहीं दे सकते पूरा दे सकते हैं लिमिटेड तो माइनस तो करेंगे कितना माइनस करेंगे एक्चुअल या 40B व्हिचएवर इज लोअर क्या एक्चुअल और 40B व्हिचएवर इज लोअर सो दो इफेक्ट आएगा पहले ऊपर ऐड करेंगे फिर बाद में वापस से लेस करेंगे प्लीज बोलो 40B में कितना अलाउड है बुक प्रॉफिट कितना था 2,93,700 इसका दो पार्ट अप टू 3 लाख और बैलेंस कोई सुन रहा है क्या अपना 3 लाख के नीचे है तो बैलेंस आने वाला नहीं है अरे बोलो यार अप टू 3 लाख में क्या होएगा ऑफ 2,93,000 कितना है यार 2 लाख 64,330 और विच एवर इज तो अपन 264 दे सकते हैं कितना दे सकते हैं 330 अरे बराबर है अपन ने 264 330 दिया है 145 दिया तो अपन ने जो दिया है वो कम ही दिया है ना यार तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है पूरा माइनस करो EGBP आ जाएगा 1 लाख 1,48,700 कितने लोगों को नहीं समझा क्यों पहले ऐड किया बुक प्रॉफिट निकालने के लिए फिर वापस से माइनस क्यों किया बिकॉज मैक्सिमम लिमिट होता है सो अलाउड है बट मैक्सिमम अलाउड है तो ये दोनों में से जो लोअर है वो अलाउड हो जाएगा कॉपी करो प्लीज लास्ट थियरी लिखा ना अपन ने उसके बाद ही
ऊपर कॉपी करा था. हटाओ इतना. क्वेश्चन 18 का सिर्फ बुक प्रॉफिट ओरल निकाल के दो ना, कितना आएगा बुक प्रॉफिट. क्वेश्चन 18 का. ये कोई कॉपी करा ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन 18 का बुक प्रॉफिट निकाल के दो.
दिया है क्या? कितना आ रहा है? नेट लॉस दिया है कितना? 133 बराबर। एक्सपेंसेस 1,18,000 है, नीचे बोलता है आउट ऑफ एक्सपेंसेस 118 37 इज नॉट डिडक्टेबल। तो नॉट डिडक्टेबल मतलब ऐड हो जाएगा इन एडमिसिबल एक्सपेंस में। अरे बोलो यार, क्या ऐड हो रहा है? 37,250। नीचे बोलता है डेप्रीशिएशन 40 है, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स इज 4470। सो डेप्रीशिएशन एज पर पीएनएल कितना है? 40,000 ऐड, अरे बराबर है। और डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है? तो वो लेस हो जाएगा, नेट इफेक्ट भी दे सकते हो। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर मैं बोल सकता हूँ बिना सम पढ़े ऐड करना है, कितना? ओके। इंटरेस्ट टू पार्टनर 19,000 है, नीचे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर इज पेड एट 19%। इंटरेस्ट टू पार्टनर कोई तो बोल सकता होगा कितना पे किया है? 19,000 कौन से रेट पे किया है? अलाउड कितना है? सो डिसअलाउड 7 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7,000 ऐड करना पड़ेगा। बोलो यस और नो यार। रिसीट फ्रॉम टैक्स एडवाइस बिजनेस में हो सकता है, ऑडिट फीस बिजनेस में हो सकता है, तो सब बराबर है। सो यहाँ पे 4470 माइनस और बोलो ऐड कितना हो रहा है? 196। अरे बराबर है। तो इसका कितना आ रहा है बेटा बुक प्रॉफिट? 66,780। नहीं समझ रहा। अरे बोलो यार। पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? पूरा दे सकते हो या लिमिट है? तो ऊपर प्लस किया है, अभी यहाँ पे क्या करना है? क्यों प्लस माइनस करना है दो बार? पहले बुक प्रॉफिट फाइंड किया और यहाँ पे एक्चुअल अलाउड है। सुन रहे हो कि नहीं? कितना एक्चुअल अपन ने पे किया? 1,56,000। अरे बराबर है। और क्या लिखूं? मैक्सिमम अंडर सेक्शन 30 विच एवर इज लोअर। अरे बराबर है। Yes. बेटा कितना बुक प्रॉफिट है? 66,780। उसका दो पार्ट, अप टू कितना? और बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं है। बोलो यार। अप टू 3 लाख में 90% ऑफ 66,780 कैलकुलेट बाजू में रखो, और 1,50,000 विच एवर इज हायर। तो 66 के 90% से तो 1.5 लाख की ज्यादा होएगा ना। तो कंप्यूट क्या करना है इसमें? तो अपने को इनकम टैक्स बोलता है 1.5 लाख दे सकते हो, अपन ने 156 दिया, तो मैक्सिमम अलाउड कितना होएगा? 1,50,000। और बिजनेस में लॉस कितना आएगा? 83,220 लॉस है, बट लॉस कम हो गया, 83 का हो गया। उन लोग ने 133 का रिपोर्ट किया। किसी को तो नहीं समझा होगा, कोई तो पॉइंट एक नहीं समझा होगा। रिपीट करना है तो बोलो, नहीं समझा है तो डाउट पूछो प्लीज। इतना पॉइंट क्लियर है? नेट प्रॉफिट अपने को दिया हुआ था 1,33,000 के प्रॉफिट के बदले लॉस दिया होता तो कुछ कोई रॉकेट साइंस है, लॉस है तो नेगेटिव लिखो बस, दैट्स इट, मैटर खत्म हो गया। एक्सपेंसेस सीधा बोला है डिसअलाउड है। डेप्रीशिएशन अपन हमेशा दो इफेक्ट देते हैं, पीएनएल वाला ऐड, इनकम टैक्स वाला लेस। रेम्यूनरेशन बिना सोचे समझे जो दिया है वो अपन हमेशा ऐड करना है। अरे बोलो यार। और इंटरेस्ट टू पार्टनर ऐड करना है नहीं करना है? 12% है तो चलेगा। यहाँ पे 12 था या 19 था? कितना एक्स्ट्रा दिया? तो पूरा डिसअलाउड या 7%? तो 19,000 19% पे है, तो 7% पे कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर आ गया। ये कितने लोगों को इंटरेस्ट वाला पॉइंट नहीं समझा है? प्लीज कमेंट। समझा है? अच्छा, तो ये एडलेस करके बुक प्रॉफिट आ गया 66,780 का। बुक प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट है या उसमें से रेम्यूनरेशन माइनस करना है? ऊपर ऐड किया था बिकॉज मैक्सिमम लिमिट है। लेस कितना करेंगे? एक्चुअल जितना पे किया वो, या तो 40B विच एवर इज लोअर। अरे यार समझ रहा है क्या? एक्चुअल कितना था? 156। मैक्सिमम 66,000 का 90% से ज्यादा 1.5 लाख की आएगा, तो 1.5
1.5 लाख अपन पे कर सकते हैं, अपन ने ज्यादा पे किया तो अलाउड सिर्फ 1.5 लाख रुपया होएगा। क्लियर है? यस कॉपी करो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 18। हटाओ इतना। कोई ऊपर कॉपी कर रहा था बुक प्रॉफिट के ऊपर?